प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नजेसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। देखेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा मारिया नजेसी के इंटरव्यू के बारे में कि मारिया नजेसी एक हंगरी की एक महिला है जो हिंदी में विद्वत्ता रखती हैं। वो विदुषी हैं हिंदी भाषा की, और उनसे तमाम सवाल पूछे गए। आखिर वो हिंदी से कैसे जुड़ी, उनका बचपन कैसा था, और उन्हें भारत की संस्कृति के बारे में, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ के साहित्य, यहाँ की राजनीति कैसी लगती है, संस्कृति कैसी लगती है, ये सभी प्रश्न पूछे गए उनसे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर दिया। आइए देखते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे उत्तर दिया इन सभी प्रश्नों का। लेकिन नजेसी ने बातचीत की शुरुआत शिकायतों से की। मारिया नजेसी से कुछ बातचीत होती, इससे पहले उन्होंने एक बातचीत की जो शुरुआत थी वो किससे की? शिकायत की, कंप्लेंट किया। ठीक है। उनका कहना था कि भारत बहुत बड़ा देश है। उन्होंने बताया कि भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ की परंपरा बहुत ही समृद्ध है, यहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर जो है बहुत ही रिच है, पर यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं कि उन्हें देखकर दुख होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री वाले छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। यहाँ के फिल्म वाले झूठ बोलने के साथ साथ झूठ पर्दे पर भी दिखाते हैं, स्क्रीन पर भी वो झूठ ही दिखाते हैं। यह देख करके हमें दुख होता है। क्या हुआ? आप फिल्म हम दिल दे चुके सनम को ही लीजिए। उन्होंने फिल्म हम दिल दे चुके सनम को के बारे में बताया। इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगरी, या यूँ कहिए कि हमारे शहर बुडापेस्ट में हुई थी। इस पूरी फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई? हंगरी के कैपिटल सिटी बुडापेस्ट में हुई थी, पर फिल्म में इसे इटली का शहर बता दिया गया। लेकिन फिल्म में जो आप देखेंगे तो फिल्म में उसे कौन सा शहर बताया गया है? इटली का एक शहर बता दिया गया है। आगे देखेंगे इस झूठ की जरूरत क्या थी, क्यों ये झूठ बोलना था? झूठ की कोई जरूरत नहीं थी। यह उस धरती के साथ भी नाइंसाफी है जिस धरती पर यह शूटिंग की गई, जिसके हुस्न मतलब सुंदरता, उस धरती के साथ भी नाइंसाफी मतलब इनजस्टिस। सो इट इज इनजस्टिस विद दैट पीस ऑफ लैंड आल्सो, जिसके हुस्न को आपने कैमरे में कैद करके पर्दे पे दिखाया, जो आपने जिसके ब्यूटी को, जिस प्लेस की ब्यूटी को आपने कैमरे में कैप्चर करके उसे स्क्रीन पे दिखाया, उसके साथ भी इनजस्टिस है। आखिर आपने शूटिंग बुडापेस्ट में की, लेकिन आपने उसका नाम दूसरा शहर बता दिया, तो ये तो इनजस्टिस हुआ ना बुडापेस्ट के साथ। तो यही वो बता रही हैं, पर जगह दूसरी बता दी, लेकिन आपने जगह का नाम दूसरा बता दिया। फिल्म की शूटिंग की बुडापेस्ट में, तो यह इनजस्टिस हुआ उस शहर के साथ, उस जगह के साथ। नजेसी की इस शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना। जो इंटरव्यू ले रहे थे जयप्रकाश पांडे, उनको इस शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना, मतलब उनको समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या जवाब दूं, क्या रिप्लाई दूं। लिहाजा मतलब इसलिए यह कहकर कि हम आपकी बात हम दिल दे चुके सनम देखने वाले सभी दर्शकों के पास न भी पहुंचा पाएं तो अपने पाठकों तक जरूर पहुंचा देंगे, ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए। क्षमा मांग ली। क्या कहा कि क्षमा मांग लिया? उन्होंने कहा कि हम दिल दे चुके सनम, जो फिल्म के सभी ऑडियंस हैं, सभी देखने वाले हैं दर्शक, उनको हम सभी लोगों के पास तक आपकी बात नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन जो हमारे इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे उन पाठकों तक, रीडर्स तक यह बात जरूर पहुंचाई जाएगी, जिससे उनको सच्चाई का पता चल जाए, जिससे वो एक्चुअल फैक्ट क्या है वो जान सकें कि हम दिल दे चुके फिल्म की शूटिंग बुडापेस्ट में हुई थी। ऐसा कहकर उन्होंने क्षमा मांग ली। ऐसा कह करके उन्होंने भारत की तरफ से क्षमा मांग ली। उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने जानना चाहा, तो वह जैसे अपने बचपन में लौट गई।
उससे उन्होंने पूछा कि आप हिंदी से कैसे जुड़ा मतलब कनेक्शन, कैसे आप कनेक्ट हुई हिंदी से। मैंने जानना चाहा तो क्या हुआ, वह जैसे अपने बचपन में लौट गई। वह अपने बचपन के बारे में सोचने लगी। आगे, हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है। जो हंगरी देश है उसमें संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली की सोच नहीं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली इन हंगरी। पति पत्नी व बच्चे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं। और चिल्ड्रन भी कितने साल तक, ओनली 20 ईयर्स, टिल 20 ईयर्स चिल्ड्रन कैन लिव विथ पेरेंट्स। कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार। टोटली इट इज ए यूनिट फैमिली, ए स्मॉल फैमिली। तकरीबन 30 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था। दोनों ने दूसरा विवाह किया। 30 साल पहले, अब बता रही हैं अपनी कहानी मारे नेजेसी। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले क्या हुआ, मेरे माता पिता का डाइवोर्स हो गया। दोनों ने दूसरा विवाह किया, बोथ मैरिड अगेन। आज मेरी माँ की उम्र 81 साल है, ठीक है। अब बताया उन्होंने मारी नेजेसी ने कि उनकी माँ आज 81 साल की हैं, 81 ईयर्स ओल्ड, पर वह अकेले रहती है। नाउ आल्सो सी इज लिविंग अलोन। मेरी मौसी होता है, मौसी किसे बोलते हैं हिंदी में, माँ की बहन को मौसी बोलते हैं। जो माँ होती है मदर्स सिस्टर। मेरी मौसी 86 साल की हैं। माई मदर्स सिस्टर इज 86 ईयर्स ओल्ड। वह भी अकेली हैं, वह भी अकेली ही रहती हैं। वे दोनों इस उम्र में भी स्वायत्त हैं। दे बोथ आर, दोनों ही स्वायत्त मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हैं। मैंने भी शादी नहीं की, मारे जैसे ने शादी नहीं की। काम और शादी में एक को चुनना था। उनको काम करें या शादी करें, दोनों में से एक को चुनना था। बच्चे, पति और परिवार के साथ मैं वह नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ। वो बोली कि फैमिली बन जाने पर, चिल्ड्रन, हस्बैंड, फैमिली हो जाने पर मैं वो नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ। मैं जितना एक्टिवली काम कर रही हूँ वो फैमिली के साथ नहीं कर पाती। मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आई सैक्रिफाइस्ड माई लाइफ, होल लाइफ फॉर हिंदी। दरअसल मेरी जिंदगी के शुरुआती 20 साल बहुत छोटी सी जगह पर बीते। मारे ने जैसे बता रही हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था, अर्ली एज 20 ईयर्स, बहुत ही छोटी जगह पर बीते। मतलब उनका जीवन जो था 20 ईयर्स बहुत ही एक टाउन जैसे, विलेज जैसे जगह पर बीता। मैं बचपन से ही इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए लालायित थी। वो बहुत ही क्यूरियस थी टू नो अबाउट अर्ली इनिशियल एज ऑफ, वो जानना चाहती थी इंसानी जीवन के शुरुआती दौर के बारे में। She was very eager to know, she was very curious to know the initial age of human beings. इसलिए मैंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी और अंग्रेजी भाषाएं, मैंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी और संस्कृत भाषाएं पढ़ी। इसलिए उन्होंने ये सब लैंग्वेज पढ़ी जो ओल्ड थे। ग्रीक, लैटिन, यूनानी और संस्कृत भाषाएं बहुत ही क्या है, ओल्ड है, जिससे उनको ह्यूमन कल्चर, अर्ली ह्यूमन के कल्चर के बारे में पता चल सके। एमए की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से भी जुड़ी। उन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस से भी को ज्वाइन किया आफ्टर गेटिंग डिग्री ऑफ एमए। उस दौरान हंगरी में केवल 1-2 सज्जन ही हिंदी जानते थे। एट दैट टाइम इन हंगरी ओनली 1 or 2 few people were knowing हिंदी। मेरे प्रोफेसर ने मेरी रुचियों को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके जो प्रोफेसर थे मारे नेजेसी के, उनके मेरी रुचियों को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ही एनकरेज्ड, प्रोफेसर एनकरेज टू मारे नेजेसी टू लर्न टू रीड हिंदी। और एक बार जो मैं इससे जुड़ी तो जुड़ती चली गई।
Once she got connected with Hindi, then automatically she got connected with Hindi. 1985 में मैं पढ़ाई के सिलसिले में पहली बार भारत आई। 1985 में वो पढ़ाई के लिए पहली बार भारत आई। इन कनेक्शन ऑफ स्टडीज शी केम फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और यहाँ 10 माह तक रुकी। एंड शी स्टेड हियर 10 months। एक लड़की जिसने घर से कॉलेज की चारदीवारी ही देखी हो, उसने हिंदी के बदौलत पूरी दुनिया देख ली। वो बता रही हैं, हमारे जैसी एक लड़की थी जो घर और कॉलेज के बाउंड्री वॉल तक ही लिमिटेड थी, सीमित थी। हिंदी ने उसको पूरी दुनिया दिखा दी। थैंक यू हिंदी। उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रभाव से, हिंदी की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में को जाकर के देखा है, पूरी दुनिया देखी उसने। किससे? हिंदी की वजह से। ठीक है, आज मैं वियना में पढ़ाती हूँ। टुडे आई एम टीचिंग इन वियना। मेरे एक शिष्य इमरे बांगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। अब इनके शिष्य, इनके एक स्टूडेंट इमरे बांगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। इंग्लैंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच एक हंगेरियन का हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है। इंग्लैंड में हिंदी के बहुत से लोग रहते हैं, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग इंग्लैंड में रहते हैं। वहाँ पर बहुत जानने वाले हैं हिंदी के, लेकिन उनके बीच हंगेरियन मतलब हंगरी का रहने वाला व्यक्ति हिंदी पढ़ाने के लिए चुना गया। यह बहुत ही बड़ी बात थी। जहाँ तक हंगरी की बात है, तो मेरे समय में वहाँ न तो हिंदी भाषी लोग थे और न ही किताबें थी। उन्होंने बताया कि जब वो 20 साल की थी तो हंगरी में उनके समय में न कोई हिंदी जानता था और न वहाँ हिंदी की किताबें मिलती थी। डॉक्टर हुकुम सिंह नामक एक गणितज्ञ ने हिंदी सीखने में मेरी काफ़ी मदद की। देखिए, डॉक्टर हुकुम सिंह एक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन। ही हेल्प्ड हर टू लर्न हिंदी वेरी मच। आज हंगरी में मैंने हिंदी का पुस्तकालय बना रखा है। हंगरी में उन्होंने अब क्या बना रखा है? हिंदी का लाइब्रेरी बना कर रखा है, हिंदी लैंग्वेज का, जिसकी किताबें भारतीय दूतावास ने उपलब्ध कराई हैं। बुक्स वेयर मेड अवेलेबल फ्रॉम इंडियन एम्बेसी। भारतीय दूतावास, हर देश में हर देश का दूतावास होता है। ठीक है, तो भारत के लोग दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, दोनों देशों के रिश्तों को कायम रखने के लिए भारत में हंगरी का दूतावास है और हंगरी में भारत का दूतावास है। तो भारत के दूतावास ने हिंदी बुक्स अवेलेबल कराई हैं हंगरी में, जो हिंदी का पुस्तकालय मारिया नेजेसी ने बनाया है उसके लिए। मैं बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक ही पहनती हूँ। वो बुडापेस्ट में क्या पहनती हैं? इंडियन ड्रेस पहनती हैं वो, जिसे देख मेरे छात्रों में भी इसके प्रति ललक बढ़ी है। उनके स्टूडेंट्स भी क्यूरियस हैं टू सी हर ड्रेस। कड़ाके की ठंड के चलते वहाँ सलवार सूट ही ठीक है, इसलिए साड़ी कम पहनते हैं। वहाँ पर बहुत ही कड़ाके के सिवियर कोल्ड कंडीशन इज देयर, सो वहाँ पर सलवार सूट ही, इट इज सुटेबल टू वियर सलवार सूट, इसलिए साड़ी कम पहनते हैं, इसलिए वहाँ पर साड़ी रेयरली पहनती हैं वो। भारत की कौन सी चीज़ें आपको सबसे अच्छी? वाक्य पूरा होता इससे पहले ही वो बोल पड़ी। उनसे पूछा कि भारत की कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है, ये बोलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मारिया नेजेसी बोली कि यहाँ के मानवीय संबंध मुझे अच्छे लगते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड इन इंडिया। मेरे खुद के ढेरों रिश्ते यहाँ हैं। उनके ह्यूमन रिलेशनशिप के ढेर सारे रिश्ते वहाँ पर हैं, जो सालों साल से बरकरार हैं। सालों साल से मतलब बहुत सालों से वो कंटिन्यूअस अच्छे चल रहे हैं। पिता भाई व दोस्त की तरह, जैसे पिता होता है, भाई होता है, दोस्त होते हैं, वैसे ही भारत में मेरे कई रिश्ते चल रहे हैं। यहाँ के लेखकों ने मुझे प्रभावित किया। यहाँ के कई लेखक उनको इन्फ्लुएंस किया।
असगर वजाहत के साथ हंगरी में 5 साल तक साथ साथ काम किया। असगर वजाहत एक फिल्म राइटर हैं, ठीक है, और उन्होंने अच्छा साहित्य भी लिखा है। तो उनके साथ हंगरी में उन्होंने 5 साल तक साथ साथ काम किया। अशोक वाजपेयी हिंदी के लेखक हैं। राजेंद्र यादव हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं। अशोक चक्रधर और जनेंद्र कुमार ये सभी हिंदी के बड़े लेखक हैं। जैसे लेखकों से मेरा संपर्क रहा वो उनके साथ कनेक्टेड अभी भी हैं, रहती हैं। भारतीय खाने में उन्हें पूरी मटर पनीर भी मुझे पसंद है। उन्होंने कहा भारतीय खाने में मुझे पूरी मटर पनीर बहुत पसंद है। आगे पूछा गया यहाँ का कौन सा शहर व कौन सी फिल्में आपको पसंद है। तेजस्वी का जवाब था दिल्ली तो अपना शहर है। तो दिल्ली के बारे में उन्होंने फेवरेट नहीं कहा क्योंकि दिल्ली उनको लगता है कि अपना शहर है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, इसलिए कुछ कहूँगी नहीं। मैं 7 साल बाद दिल्ली आई तो सीएनजी का असर देखा। मैं अब 7 साल के बाद दिल्ली आई हूँ, मैंने देखा है सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो सीएनजी का यूज करते हैं ना व्हीकल में, तो उसका इफेक्ट देखा। यहाँ का प्रदूषण कम हुआ है, यहाँ पर पॉल्यूशन दिल्ली में कम हुआ है, हरियाली बढ़ी है, ग्रीनरी इंक्रीज्ड। पांडिचेरी, मैसूर व उदयपुर भी मुझे काफ़ी पसंद है। उन्होंने शहरों के बारे में बताया कि कौन से शहर उनको पसंद है। उनमें उन्होंने बताया पांडिचेरी, मैसूर व उदयपुर भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अब सच कहूँ तो जहाँ भीड़ कम है, हवा ज़्यादा है, वे शहर मुझे पसंद है। उन्होंने अपनी चॉइस बताई कि एक्चुअली वेयर क्राउड इज लेस एंड एयर इज मोर, दो सिटीज आई लाइक वेरी मच, ठीक है। उन्होंने बताया कि जहाँ पर भीड़ कम है, लोगों की पॉपुलेशन कम है और हवा ज़्यादा है, एयर ज़्यादा है, पॉल्यूशन कम है, वैसे शहर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे एनएससी के बारे में पढ़ करके। आप इनका इंटरव्यू भी देखना चाहेंगे, मैं आपको इंटरव्यू का लिंक भी दूंगा और आप इनको सुन पाएंगे, इनका इंटरव्यू देख पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।